गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में जनगणना। जनगणना से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुराने पेपरों में देखा होगा। जनगणना, ठीक है। जनगणना होती क्या है और जनगणना क्यों क्यों कराई जाती है। जनगणना हर 10 वर्ष के बाद में कराई जाती है। तो जनगणना को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहली जनगणना कब हुई थी और कब से कब तक हुई थी, ठीक है। पहली जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है। किसके टाइम? इस टाइम वायसराय थे लॉर्ड मेयो। वायसराय थे लॉर्ड मेयो, ठीक है। फिर इसके बाद जो 10 की जनगणना हुई थी ना, 10 की जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी। इस टाइम थे रिपन साहब। जो रिपन साहब थे हमारे वायसराय, ठीक है। वायसराय, ठीक है। वायसराय रिपन साहब थे। इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। इसमें हुआ था जो नियमित जनगणना हुई थी ना। कब हुई थी नियमित जनगणना? नियमित जनगणना मतलब हर 10 वर्ष के बाद एक जनगणना होती है, ठीक है। अभी भी 10 वर्ष के बाद यह जनगणना होती है। तो 1881 में इसमें जनगणना आयुक्त मतलब इसका अध्यक्ष होता है, उसे जनगणना आयुक्त बोलते हैं। तो डब्ल्यू प्लाउडेन को प्रथम जनगणना आयुक्त घोषित किया गया था। वही स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जब मतलब आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, ये सुने, ठीक है। ये हुई थी आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, प्रथम जनगणना आजाद भारत की, ठीक है। इसके बाद आजाद भारत के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी, ठीक है। 1949 से 1953 तक रहे। 1949 से 1953 तक रहे। 1949 से 1953 तक रहे, ठीक है। और इसके बाद जो आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है? जो स्वीडन देश है ना, स्वीडन देश को जाता है, ठीक है। स्वीडन देश को जाता है। और 1749 में पहली जनगणना कराई गई थी। कब कराई गई थी? स्वीडन में सर्वप्रथम 1749 में पहली जनगणना कराई गई थी। और हुआ था जो 10 के आधार की जनगणना है, 10 वर्षों के बाद जनगणना सर्वप्रथम कहाँ कराई गई थी? यह जनगणना अमेरिका में कराई गई थी। जो 10 के आधार की पहली जनगणना थी ना, पहली जनगणना जनगणना अमेरिका में कराई गई थी, ठीक है। अमेरिका में कराई गई थी, ठीक हो गया। फिर इसके बाद तो 1801 में इंग्लैंड में जनगणना का प्रारंभ हुआ। 1801 में इंग्लैंड में जनगणना का प्रारंभ हुआ, ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना, ठीक हो गया, ठीक है। 2011 की जनगणना, तो इसमें क्या क्या हुआ था देखिएगा। तो इसमें ये हुआ था कि भारतीय संविधान की धारा तुम जानते होंगे 246 के अनुसार देश में जनगणना कराने का दायित्व और संघर्ष सरकार को सौंपा गया था। तो इस धारा के अंतर्गत धारा 246 में जनगणना कराने का दायित्व सरकार को सौंपा गया था। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में क्रमबद्ध संख्या 69 पर है, ठीक है। 69 पर अंकित किया गया है। जनगणना गठन कराने का श्रेय किसको जाता है? गृह मंत्रालय को जाता है। किसको जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो जनगणना कराने का श्रेय कराने का श्रेय जाता है जो गृह मंत्रालय को जाता है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री को जाता है ये कराने का श्रेय। जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है, ठीक है। यह देश भर में जनगणना संबंधित कार्य को निर्देश करता है, ठीक हो गया, तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? जो 2011 की जनगणना थी ना, उसमें मतलब जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली साहब थे। डॉक्टर सी चंद्रमौली साहब,
जो हो गया तुम्हारा 2011 की जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली साहब, चंद्रमौली सर थे, ठीक है, सी चंद्रमौली सर थे जो 2011 की जनगणना आयुक्त, ठीक है। आयुक्त मतलब अध्यक्ष होता है, ठीक है। और यह थी मतलब 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। वैसे तो 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 1947 के बाद ये 7वीं जनगणना हुई। लेकिन पहले से जो कब 81 से 1881 से 15वीं जनगणना हो गई, ठीक है। और इसमें आगे क्या क्या हुआ देखिए, जनगणना आयुक्त 1 अप्रैल 2010 से हुए। जो मतलब इसमें जनगणना आयुक्त थे ना, ये पद कब से चुनाव गए, इसमें ये चुने गए 2010 से, सितंबर 2010 से, ठीक है, सितंबर 2010 से चुने गए। जनगणना का शुभारंभ क्या था, शुभंकर क्या था, यह आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। हम जनगणना करेंगे तो हमारा भविष्य मतलब दिखेगा, ठीक है। 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पेश किया गया, ठीक हो गया। इसमें देखेंगे अब आगे जो होते हैं ना 2011 की जनगणना के प्रमुख आंकड़े, 2011 के आंकड़े मतलब 2011 की जनगणना के प्रमुख आंकड़े क्या क्या थे। 2011 की जनगणना की कुल जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ व्यक्ति थे, जो वर्तमान में 1.47 हो गई, ठीक है, लगभग 147 करोड़ व्यक्ति हो गए भारत में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या, विश्व का जनसंख्या लगभग 17.7% था, ठीक है। जिसमें जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक मतलब हर वर्ष की वृद्धि दर 1.97, जिससे घटकर 1.4 हो गई, ठीक है। तो 2011 की जनगणना का घटकर क्या था, 10 की वृद्धि दर 70.7 हो गई थी। तो नागालैंड में जो नागालैंड है, नागालैंड राज्य है, वो 10 की वृद्धि दर में ऋणात्मक वृद्धि दर है। उसमें -0.6 है, -0.6 है। जन घनत्व कितना है, जन घनत्व है तुम्हारा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक हो गया, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक हो गया। लिंगानुपात आप जानते होंगे, लिंगानुपात तो कितने पुरुषों के बीच कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं ना, उनमें कितने हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार 918 बच्चे हुए हैं, ठीक है। 1000 बालकों में 918 बालिकाएं हैं, ठीक हो गया। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या, ठीक हो गया। जो साक्षर 2011 में साक्षर कितना पॉइंट है, 73.00, ठीक है। वो वैसे 74 भी मानते हैं कहीं पे। और जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की साक्षरता संख्या 53.67 है, और इससे बढ़कर 2011 में 64.6 होगी। इसमें पुरुषों की संख्या 2000 कितने में, और 2011 में होगी थी इनकी 80.9 हो गई थी, ठीक है, 80.9 हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम मतलब सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ग्रामीण क्षेत्र में बोल रहे, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में साक्षर मतलब पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या परसेंट में पूछा जा रहा है, 60.4 हो गया। और शहरी क्षेत्र में साक्षरता राज्य वाला न्यूनतम साक्षरता राज्य वाला 75.1 कौन है, यूपी में, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन हो गया, केरल, ठीक है, 93% हो गया। देश में अब तक पूर्ण साक्षरता घोषित किए जाने वाला मात्र केरल राज्य, पूर्ण साक्षरता घोषित करने वाला केरल राज्य। अब देखिए ST SC वाले क्वेश्चन मेन पूछे जाते हैं वर्तमान में, तो ध्यानपूर्वक सुने।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार जाति SC शेड्यूल कास्ट जो के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ लोग हैं। 20.14 करोड़ लोग हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% है। 16.6% है। 2001 में यह 16.2 थी। ठीक हो गया। 2011 की अनुसूची जनजाति में 945, जैसे 1000 में 945 लिंगानुपात था इनका। ठीक हो गया। और 2001 में से 2011 के दौरान अनुसूची जनजाति 20.8% थी अनुसूची जनजाति की। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूची जनजाति ST व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी? 10.43 करोड़ थी। ठीक है, जो देश में कुल जनसंख्या का 8.6 है। देश में कुल जनसंख्या का 8.6 है। 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति ST लिंगानुपात 990। ठीक है। अब 2001 से 11 तक के दौरान अनुसूचित जनजाति ST दस की वृद्धि दर कितनी बढ़ी थी? 23.7 रही थी। 23.7 रही थी। जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या कितनी है? नगरीय जनसंख्या 31.2% है। इंपॉर्टेंट है, 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। उल्लेखनीय है कि 2001 में नगरीय जनसंख्या 27% था तथा ग्रामीण जनसंख्या 72% था। ठीक है, जिसमें राज्य में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। राज्य में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इसकी जनसंख्या में सबसे कम होने वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप हो गया। ठीक है, लक्षद्वीप यानी सिक्किम, अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली, यह लक्षद्वीप। ठीक हो गया। तो इसको आप रिवीजन कीजिएगा और इसमें से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको। ठीक है, चलो फिर ठीक है, इतना बहुत है।